नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि लिखी गई है मॉर्गन हाउसल द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नेवर एनफ। नेवर एनफ। इस चैप्टर में ऑथर हमारे साथ क्या डिस्कस करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, या ओवरऑल ब्रीफ क्रक्स बर्ड्स व्यू इस चैप्टर का क्या है। ऑथर बताते हैं कि लाइफ में हमारे जो खास करके अमीर आदमी हैं वो लाइफ में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी वेल्थ आ जाए, कितनी भी अमीर हो जाए, कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी धन आ जाए। स्पेसिफिकली वो बात करते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में अमीर लोगों के संबंध में। तो ये क्यों करते हैं और हमें क्या मैसेज कन्वे करते हैं कि हमें इस चीज़ को समझना है कि हमने इस सो कॉल्ड वेल्थ की जो एक पैसे को इकट्ठा करने की जो रेस है, रैट रेस है, उसके पीछे नहीं लगना है और अंडरस्टैंड करना है कि इस रैट रेस को अगर हम अपनी लाइफ में इसके पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, अंधाधुंध भागते हैं और अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा इसकी एक एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो ये हमारी दर्द का कारण बनता है और हमारे नंबर ऑफ़ मिजरीज़ का कारण बनता है। और हमें इससे बचना कैसे है, हमें इस चीज़ को ध्यान कैसे रखना है कि जो है हम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, कितनी हमें ज़रूरत है और कितना हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो रहा है, और क्या क्या हमें इन सारे जो ओवरऑल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए और विद दो तीन एग्जांपल्स ऐसी हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं अमीर आदमियों की, जो कि हमें बताते हैं कि लाइफ में उन्होंने किस तरीके से वेल्थ को या पैसे को एक लिमिट तक जब एक्सपेक्ट किया, उन्होंने कमाया धन को तो ठीक था, लेकिन जब उसको लिमिट को क्रॉस किया तो किस तरीके से वो कहते हैं मुंह के बल गिरे और कहते हैं और लिटरली लाइफ में वो एक तरह से बर्बाद हो गई। तो ये ओवरऑल सारा इस चैप्टर में ऑथर डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसमें बताते हैं क्या है ऑथर हमें। ऑथर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को एक पार्टी के साथ। पार्टी एक बिलियनियर होस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे दो फ्रेंड्स जाते हैं, एक मिस्टर कर्ट होते हैं, दूसरे हेलर होते हैं। हेलर जो थे वो एक ऑथर होते हैं, फिलोसफर होते हैं, और जो कर्ट होते हैं वो अपने फ्रेंड हेलर को बताते हैं कि जो हमारा होस्ट है वो बिलियनर है, वो एक दिन में इतने पैसे कमा लेता है जितने तुमने अपनी एक बुक को कमाया है, जो कि बुक तुम्हारी पिछले 10 साल से पैसे कमा रही है, उसने पूरे 10 साल में जितने पैसे कमाए हैं ये पूरे एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है। ये जस्ट एक उसको सिंबलाइज करता है सॉरी, उसको बताता है कि ये हमारा होस्ट इतना अमीर है। तो अब यहाँ पे जो मिस्टर हेलर हैं वो पूरी बात को पहले ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसको अपने फ्रेंड कर्ट को बताते हैं कि आप ये कह रहे हो कि जो हमारा होस्ट है इतना अमीर है, नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं ये इसके पास एक चीज़ नहीं है जो मेरे पास है। वो कहते हैं क्या है? वो कहते हैं इसके पास एनफ नहीं है, मेरे पास एनफ है। तो ये सुन के जो हैं फ्रेंड, जो कर्ट हैं हेलर के फ्रेंड होते हैं, वो थोड़े कंफ्यूज आ जाते हैं और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। तो मिस्टर हेलर जो फिलोसफर कम ऑथर होते हैं वो बताते हैं कि ये जो हमारा होस्ट बिलियनर है, इसको कहते हैं शांति नहीं है, इसको कहते हैं एक होड़ लगी हुई है इसके माइंड में पैसे को इकट्ठा करने की, कमाने की। ये रात दिन 24/7 ये कहते हैं एक इस भागा दौड़ी में लगा हुआ और पैसे इकट्ठे करने की। इसके मन में शांति नहीं है, इसको कहते हैं एक तरह से आराम नहीं है, खुश नहीं है ये लाइफ में। और मैं लाइफ में कहते हैं खुश हूँ और मेरे पास मोर देन एनफ है पैसा, और आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ। तो ये एक बात करके ऑथर हमें भी एक मैसेज देते हैं, कन्वे करते हैं बात कि हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ये जो बात दोनों फ्रेंड्स के बीच होती है उससे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, हमें क्या मैसेज मिलता है। हमें भी यही मैसेज मिलता है कि हमारी लाइफ में पैसा होना नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, एक लिमिट तक होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस कर जाता है तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरदर्दी का कारण बनता है, हमारी बर्बादी का कारण बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उसकी मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। मनी इटसेल्फ डजेंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट
its uses makes a difference, or you can say make a problem in our life, that should be keep that we should keep in our mind. तो ये हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि इसकी जो यूजेज है वो सही होनी चाहिए, और इसकी ज़्यादातर 99% लोग जो हैं इसकी यूजेज जो है सही नहीं कर पाते हैं, इसको संभाल नहीं पाते हैं। इसकी वजह से कहते हैं ये हमारी प्रॉब्लम का, हमारी बर्बादी का कारण बनती है। लेकिन मनी इन इट सेल्फ इज़ हैज़ नथिंग टू डू विद अवर सो कॉल्ड, जिसे कहते हैं हमारी बर्बादी हो गई, हम बर्बाद हो गए, हमारा सो कॉल्ड नुकसान हो गया। मनी अपने आप ऐसा कुछ नहीं करती हैं। हम दिक्कत है हमारी इम्प्रॉपर मैनेजमेंट की, या कहते हैं उसको सही तरीके से ना उसकी संभालने की या यूज़ करने की वजह से। और यहाँ पे ऑथर हमारे साथ दो एक मिलनियर्स जेंटलमैन जो पास्ट में हिस्ट्री में हुए हैं उनकी एग्जांपल कोट करते हैं। उनकी एग्जांपल कोट करके हमें बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारी लाइफ में है मनी जो है एक लिमिट तक, या कहते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट तक हमारी लाइफ में, डिपेंडिंग अपॉन अवर लाइफस्टाइल, डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ज़रूरतों के हिसाब से उतनी हमें चाहिए होती है। जब वो ज़रूरत नहीं है या वो क्रॉस होती है तो वो मनी हमारे लिए सरदर्दी का कारण बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पे पहली एग्जांपल लेते हैं मिस्टर रजत गुप्ता की, जो कि कलकत्ता से थे। ये इनका जो बचपन था वो गरीबी में गुजरा, और उसके बाद ये अमेरिका मूव करते हैं। नटशेल में अगर कंक्लूड करें तो ये लाइफ में 40s में जाके ये बहुत लाइफ में ग्रो करते हैं और बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, और ये सीईओ बन जाते हैं मैकेंजी कंपनी के। और उसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस में और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बड़ी बड़ी पोजीशंस में वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और एक दिग्गज बनते हैं, वर्ल्ड रनाउंड पर्सनैलिटी बन जाते हैं। और 2008 में ये रिटायर हो जाते हैं, और इनकी जो नेट वर्थ उस वक्त होती है $100 मिलियन होती है, जो कि एक दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनस उनको कह सकते हैं उस वक्त के थे। लेकिन उस वक्त इनकी एक और इनकी एक्सपेक्टेशन थी लाइफ में कुछ करने की, वो ये थी कि ये बिलियनियर बनना चाहते थे। उस वक्त ये मिलियनियर थे, $100 मिलियन की वर्थ थी, तो ये बिलियनियर बनना चाहते थे। ये इनकी जो अंदर क्रेज़ थी, इनके अंदर इच्छा थी, ये जो एक डिज़ायर थी, उसने इनको क्या किया, इनको गलत रास्ते पे गलते चलने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये जो गलत रास्ते पे चलना, कहते हैं एक तरीके से ये मजबूर हुए और गलत रास्ते पे चल दिए, और इनको पता भी नहीं चला वो कैसे इनको फिर एंड अप करता है इनटू मेस। तो वो कैसे हुआ कि इन्होंने ये बेसिकली बन जाते हैं कि बोर्ड मेंबर बन जाते हैं गोल्डमैन शैशे की। और गोल्डमैन शैशे कंपनी थी उस वक्त, कहते हैं कंगाली के कगार पे थी, और गोल्डमैन शैशे कंपनी को बचाने के लिए वॉरेन बफे उसको फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं $2 मिलियन देने के लिए। ये अंदर की बात होती है, ये मैनेजमेंट की बात चल रही होती है कि कैसे हमने गोल्डमैन शैशे को कंपनी को बचाना है। और इस दौरान क्या है कि ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो मिस्टर रजत गुप्ता हैं ये लीक आउट करके किसी को अनड्यू बेनिफिट दिलवा देते हैं, और उसमें से इनका पार्टनरशिप होता है, इनका पोर्शन होता है उस सो कॉल्ड जो बेनिफिट होता है उस डील की वजह से। तो ये इस पूरे खेल में ये एक इनसाइडर, जो कहते हैं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दे के, इनसाइडर ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, ये इलीगल होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग करके ये उस चक्कर में फंस जाते हैं, उसके कल्प्रिट बन जाते हैं, ये क्राइम कर देते हैं। तो तभी क्या होता है, इनको फिर अल्टीमेटली जेल होती है, और उसके जेल होने के बाद इनका सब कुछ इनसे छूट जाता है, ये बर्बाद हो जाते हैं, इनकी रेपुटेशन जीरो हो जाती है, इनका जो कहते हैं सो कॉल्ड वेल्थ सारा कुछ उनसे छिन जाता है, इनकी रेपुटेशन छिन जाती है। तो नटशेल में कहते हैं कि ये बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से ऑथर बताना ये चाहते हैं कि कहीं पे ये मिलियनियर्स थे, कहीं पे ये बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं, रेपुटेशन जीरो हो जाती है, जेल हो जाती है। तो सिर्फ किस वजह से होती है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन होती है, और उस एक्सपेक्टेशन के चलते ये गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, अनएथिकल रूल्स लाइफ में कहते हैं अपना लेते हैं। और यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, इसके साथ साथ ही वो लेते हैं एग्जांपल मिस्टर बार्नी मैडॉफ की। बार्नी मैडॉफ क्या थी, ये बेसिकली एक
मार्केट मेकर थे, जो कि स्टॉक मार्केट में बेसिकली एक ब्रोकरेज कंपनी के मालिक थे। ये इनका जो काम था, ब्रोकरेज हाउस था इनका, वो भी अच्छा खासा चलता था। मैडॉफ इन्वेस्टिंग सिक्योरिटी करके इनका ब्रोकरेज हाउस था, वो भी बहुत अर्निंग करता था, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकरेज हाउस था, और उसकी अर्निंग भी जो थी मिलियंस में थी, बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हाउस था इनका। तो ब्रोकरेज हाउस था, लेकिन वहाँ तक तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, बिजनेस था, लॉजिकल था, रैशनल था, और कहते हैं एक तरीके से लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे थे, उसमें से कोई दिक्कत नहीं थी, और अच्छा खासा ग्रो कर रहे थे। लेकिन ये इनमें प्रॉब्लम कब आती है, ये वो कहते हैं और ज़्यादा पाने के चक्कर में ये फिर गलत काम करना शुरू कर देते हैं। गलत काम करना क्या शुरू कर देते हैं, ये पॉन्जी ट्रेडिंग में आ जाते हैं। पॉन्जी इटसेल्फ जो है, ये एक कहते हैं इलेजिटिमेट बिजनेस हो था, स्कीम्स थी पॉन्जी स्कीम्स, जो कि हिस्ट्री में पास्ट में काफ़ी चली थी, फिर बैन किया गया इनको गवर्नमेंट्स के द्वारा। पॉन्जी स्कीम में ये इन्वॉल्व होते हैं जो कि इलेजिटिमेट बिजनेसेस थे, उनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो अल्टीमेटली ये पकड़े जाते हैं, क्राइम होता है ये, क्योंकि और अल्टीमेटली ये इनका पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाता है, खुद बर्बाद हो जाते हैं, इनको एक तरह से सज़ा हो जाती है। तो ऑथर यहाँ पे अब बताते हैं कि ये दोनों इंसान अच्छे खासे बिजनेस इनके थे, अच्छे खासे वेल इस्टेब्लिश थे, अच्छे खासे सक्सेसफुल बंदे थे, इनकी रेपुटेशन अच्छी थी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दैट स्टफ। तो इन्होंने ऐसी हरकतें क्यों की, तो इन्होंने उस और ज़्यादा पाने के चक्कर में कहते हैं इन्होंने ये सारा कुछ किया। वाई डिड दे डू सो, इन्होंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनफ। दिस वॉज द रीज़न, दे वर नॉट हैविंग द एनफ। इनके पास इस चीज़ की कमी थी, इनको ये महसूस होता था कि हमारे पास एनफ नहीं है। हमारे पास एनफ क्या नहीं है, वी आर नॉट हैविंग एनफ वेल्थ, वी आर नॉट हैविंग एनफ मनी, वी आर नॉट हैविंग एनफ सो कॉल्ड वी कैन से फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये सारा कुछ जो था, इनकी वजह से इन्होंने क्या किया, ये अपने सो कॉल्ड अनएथिकल रूल्स को, अनएथिकल वेज एंड मीन्स अपनाए लाइफ में। उन अनएथिकल रूल्स, वेज एंड मीन्स की वजह से क्या हुआ, दे मैस अप देयर लाइव्स, और उनकी वजह से वो अल्टीमेटली क्राइम कर बैठते हैं और अपनी लाइफ को हेलिश बना लेते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि कोई इंसान जिसको कहते हैं रोटी कपड़ा मकान इसके लाले पड़े हों, जो कि अपने बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर पाता, तो वो क्राइम करता है, वो कुछ इलेजिटिमेट वेज एंड मीन्स को लाइफ में अपनाता है, वो हमें समझ आता है। लेकिन इनकी ऐसी पोजीशन नहीं थी, फिर भी इन्होंने ऐसा किया। तो कहते हैं इसकी वजह से ये इशू इनकी लाइफ में क्रिएट होता है कि इनको यही नहीं पता था, इनको यही समझ नहीं आया, ये यही नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाए कि इनकी लाइफ में एनफ कहाँ पे है, या एनफ हो गया है या नहीं हो गया है, कहाँ पे एनफ इनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दैट वाज द इशू, दैट वाज द मेन रीज़न कि इनकी लाइफ में इतना कुछ बवाल मच गया। तो अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि हमें इस चीज़ से क्या सीखना है, क्या समझना है, मैसेज हमें करिमा दे क्या करते हैं, हमें देते हैं ऑथर। वो यही है कि हमें अपनी लाइफ में ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो एक सो कॉल्ड लाइफ में एनफ होना, वेल्थ का होना, कहते हैं धन का होना, पैसे का होना, ये हमें डिफ़ाइन करना होगा। और जब तक हम ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे, इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ये एक रैट रेस होगी, और रैट रेस में हम कभी भी ज़िंदगी में जीत नहीं सकते, कभी भी हम उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, और अल्टीमेटली हम एंड अप किस में होंगे, अपनी लाइफ को मैसअप कर लेते हैं। तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। तो अब यहाँ पे कहते हैं अगर हम ये चाहते हैं कि हम लाइफ में अपने अच्छा जी पाएँ और अपनी लाइफ को हेलिश ना करें और इस रैट रेस से बचे रहें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। उनमें से 3-4 चीज़ें ऑथर यहाँ पे हमें एक सुझाव देते हैं, हमें ध्यान में रखने के लिए बोलते हैं। वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज़ गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। तो सबसे पहला ये है कि हमें ये जो फाइनेंशियल स्किल हमें सीखना चाहिए लाइफ में, वो ये कि जो हमारा एक गोल पोस्ट है, या कहते हैं एक टारगेट है, वो हमें पता होना चाहिए। और वो भी एक जो टारगेट है वो भी हमें पता होना चाहिए, फाइनेंशियल टारगेट जो हमने अचीव करना है, कि वो मूव ऑन ना करता रहे, वो एक फिक्स हो। ऐसा नहीं है कि हम जैसे जैसे लाइफ में मूव कर रहे हैं और गोल पोस्ट भी वो मूव करे जा रहा है। अगर वो गोल पोस्ट अगर कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई टारगेट अचीव किया,
और वो अचीव करने के बाद फॉर एग्जांपल गोल पोस्ट या टारगेट अचीव किया, फिर हम क्या करते हैं उस गोल पोस्ट को आगे कर देते हैं, यानी कि लाइफ में कुछ और पाने की इच्छा जो है हमारे अंदर वो चलती रहती है, बढ़ती रहती है, और हम मूव ऑन करते रहते हैं। तो ये कहते हैं डेंजरस है। हमें इसको फिक्स करना होगा। हम अगर उसको फिक्स नहीं करते हैं और मूव ऑन करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, तो ये डेंजरस हो जाता है, ये गेम जो है डेंजरस हो जाती है। उसमें क्या होता है, फिर हम अनएथिकल रूल्स, अनएथिकल वेज एंड मीन्स, अनएथिकल मेथड्स को अपनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो सो कॉल्ड हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे, अगर जो हम चाहते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और रिज़ल्ट्स के बीच जो अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, और रिज़ल्ट्स और एक्सपेक्टेशन के बीच उनके बीच फ्रिक्वेंसी मैच नहीं है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम अपने जो गोल पोस्ट हैं उनको आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको दूर करते रहेंगे और उनको अचीव करने की कोशिश करते रहेंगे, जो कि हमें नहीं करना है। हमने अपने गोल पोस्ट को, जो फाइनेंशियल टारगेट्स हैं, उनको फिक्स करना है और उनको अचीव करना है, दैट्स इट। ताकि हम अपनी लाइफ को एक हेल्दियर, हैप्पियर, सक्सेसफुल तरीके से जी सकें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दैट विल बी अ रैट रेस, और हम ये रैट रेस में, जैसे पहले बताया, इसको हम कभी जीत नहीं सकते हैं। वी विल एंड अप इन फ्रस्ट्रेटिंग इन आवर लाइफ। सेकंड इज़ सोशल कंपैरिजन इज़ द प्रॉब्लम हेयर। यहाँ पे बात करते हैं कि ये लोग जो हैं, ख़ास करके अमीर लोगों की बात करते हैं, वो क्यों कहते हैं एंड अप उनकी लाइफ ऐसे होती है, अपनी लाइफ को मैसअप क्यों करते हैं, या कहते हैं इस तरीके की इरेशनल, इलेजिटिमेट, इलॉजिकल वेज एंड मीन्स लाइफ में, या अनएथिकल वेज एंड मीन्स क्यों अपनाते हैं लाइफ में पैसा कमाने के लिए या टारगेट को अचीव करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि उनको वो हमेशा बाय एनी मीन, या कहते हैं बाय हुक एंड क्रुक, वो चाहते हैं पैसा और ग्रैब करना, पैसा और कमाना, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये सब कुछ किस चीज़ के लिए करते हैं, एक सोशल स्टेटस के लिए, एक सोशल कहते हैं दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, कि मैं उससे बड़ा हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो ये नहीं कर सकता, मैं उससे ज़्यादा कर सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा है, उसके पास कम है, एंड ऑल दैट। तो ये सारा एक सोशल सेटअप में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सारा कुछ हम करते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर जो है सोशल, अपने आप को बड़ा दिखाना, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना, अपने आप को एक बड़ी कैनवस पे एक बड़ी इमेज को रिप्रेजेंट करने की जो इच्छा है, ये इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है। थर्ड वन इज़ एनफ इज़ नॉट टू लिटिल। यहाँ पे अब ऑथर बताते हैं कि हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जो एनफ है, जो कि लाइफ में बेयर मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जो कि पैसे से कंप्लीट होती हैं, पूरी होती हैं, हमें वो समझना है कि वो जब हम एनफ हमारी लाइफ में हो जाता है, हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी पा रहे होते हैं, हमारी लाइफ की सारी एक्सपेक्टेशन, कंडीशंस पूरी हो रही होती हैं, तो हमें समझना है कि उसके ज़्यादा हमें नहीं चाहिए है। क्योंकि अगर हम उसको चाहते हैं, वो इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, तो उसके लिए हमें इलॉजिकल, इरेशनल, अनएथिकल वेज एंड मीन्स को अख्तियार करना होगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, हम एंड अप करेंगे अपनी लाइफ को, क्राइम करेंगे, और उसके बाद हमें सज़ा होगी। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम एनफ को अचीव कर लेते हैं, वो बहुत है, वो हमारे लिए एनफ है, एनफ इज़ एनफ। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अगर हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा आगे कुछ एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हमारे चांसेस हैं कि हम गलत काम करें, और गलत काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को मैसअप करेंगे ही करेंगे। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 4, देर आर मैनी थिंग्स दैट नेवर वर्थ रिस्किंग एंड नो मैटर द पोटेंशियल गेन। यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हैं, अनटेंजिबल या इनटेंजिबल हमारे एसेट्स लाइफ में हैं, जो कि कुछ ऐसे हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम जिनको छू नहीं सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनकी कहते हैं कोई कीमत नहीं है, दे आर अनवैल्यूएबल। जो कहते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, कुछ हमारे एसेट्स ऐसे हैं लाइफ में, और उनको हम खरीद नहीं सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी रेपुटेशन है, अगर हमारी रेपुटेशन चली जाती है तो हमारे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। या कहते हैं हमारे अगर फ्रीडम है, या कहते हैं हमारी इंडिपेंडेंस है, वो चली जाती है, अगर वो नहीं रहती है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारा रिलेशनशिप्स चले जाते हैं, या कहते हैं हमारा प्यार चला जाता है, तो हमारे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारी हेल्थ नहीं चली जाती है तो हमारे सो कॉल्ड पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम हैप्पीनेस नहीं हमारे
लाइफ में है तो पैसे का कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ ऐसे इंटेंजिबल हमारे लाइफ में हमारे एसेट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम इनको खरीदने के चक्कर में, इनको प्राप्त करने के चक्कर में हम अपनी लाइफ को स्टेक पे लगा देते हैं किस चीज़ के लिए, पैसा इकट्ठा करने के, तो कहते हैं हम ये चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देंगे, इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पैसा हमारी लाइफ में जरूर आ जाएगा लेकिन ये चीज़ें हम खो देंगे। अगर हम ये चीज़ें हम लाइफ में खो सकते हैं या खोना चाहते हैं तो पैसे का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें ये समझ के चलना है कि हम इन जो सो कॉल्ड इंटेंजिबल जो हमारे एसेट्स हैं इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं पैसे के साथ, और उनके साथ पैसे के साथ उसके सामने कंपेयर करके इनकी वैल्यू को डीवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं इनको। और इनकी जो वैल्यू है हमारी लाइफ में, दे आर प्राइसलेस एसेट्स इन अवर लाइफ, इनको हम लाइफ में अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और फाइनली इस चैप्टर को क्लोज करते हुए ऑथर हमें मैसेज देते हैं कि हम ये जो हमारी लाइफ के एसेट्स हैं हम कहते हैं इनको प्राप्त कर सकते हैं, और लाइफ में एक जो एनफ एक हम बाउंड्री बनाना चाहते हैं, जो एक गोल पोस्ट बनाना चाहते हैं, वो भी हम इजीली बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हैं, कि कुछ हम ऐसा है कि लाइफ में हम टारगेट बना के उसको अचीव ना कर सकें या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। डेफिनेटली इन सभी चीज़ों के सोल्यूशन हैं और लाइफ में हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों से, इन सब प्रॉब्लमों से जो कि इन लोगों ने, जिनकी हमने डिस्कशन किया, लोगों ने प्रॉब्लम फेस की, अपनी लाइफ को हेल्प किया, तो हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आने वाले वीडियोज़ में ऑथर हमारे साथ डिस्कस करेंगे, हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे चैप्टर्स में। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।